मझवा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार के तौर पर दीपक तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। दीपक तिवारी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। दीपक जी, चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? चुनाव में जो तैयारियां होती हैं उस मजबूती से तैयारी चल रही है, उसी मजबूती से हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य, जो कि यहाँ पहले विधायक रह चुकी हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कितना कड़ा मुकाबला मान रहे हैं आप लोग? देखिए, मुकाबला किसी से कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं थे, चाहे वो भाजपा हो और चाहे समाजवादी हो। इन लोगों ने मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए पुरानों का सहारा लिया कि जो यहाँ से विधायक रही हैं। सुष्मिता मौर्य जी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, वो 10 साल उनका परिवार यहाँ से जनप्रतिनिधि रहा। 5 साल उनके ससुर जी रहे और 5 साल वो रही। जो समाजवादी से कैंडिडेट हैं, उनके पिताश्री यहाँ से 15 साल विधायक रहे। इस 15 साल का जो दौर उन्होंने जनता के बीच में गुजारा है, अपना जनता के जो नेतृत्व किया है, उससे जनता ऊब चुकी थी, तो 2017 में इनको नकार दी। सुष्मिता मौर्य को ले आई बीजेपी से। 5 साल जनता ने उनको भी देखा, वो काठ की कठपुतली के तरह उनसे जनता के सुख दुख से, जनता के जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं या क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं। 5 साल तक जनता उनसे तरस गई मिलने के लिए कि हमारा कोई विधायक भी है, जनप्रतिनिधि भी है, कि जिससे हम अपने दुख सुख की बात कर सकें। जनता एक उम्मीद लगाती है अपने प्रतिनिधियों से कि हम अगर किसी को विधायक चुन रहे हैं तो समय आने पे वो हमारी मदद करे, दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन इस तरह का दोनों तरफ से कोई सहयोग जनता को नहीं मिला। हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। मैं लगभग आज 3 महीने का दिन हो गया। 16 अगस्त को बहन जी के आशीर्वाद से मेरा टिकट फाइनल हुआ था, घोषणा हुई थी। और वैसे तो 2 अगस्त को ही बहन जी से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उसी समय मुझसे बोल दिया था। मैं उसी दिन से 2 तारीख से मैं 3 तारीख से लग गया था। आज लगभग 3 महीना के ऊपर दिन बीत रहा है। मैं पूरी मझवा विधानसभा, 200 के ऊपर गांव है मझवा विधानसभा में, मैं तीनों ब्लॉक में लगभग 98% गांव में घर घर, जिस गांव में मैं गया, फिर मैंने उस गांव में ये नहीं देखा कि यहाँ पर किस जात के, किस धर्म के, कौन लोग रहते हैं। मैंने पूरी मझवा विधानसभा की जनता को अपना परिवार, अपना घर का सदस्य मानकर मैं एक एक लोगों के यहाँ गया। जब मैं गांव में गया तो लोगों की तमाम समस्याएं मुझे देखने को मिली। कहीं पानी है, टोटी लगी है, जल नल की व्यवस्था लगी है, लेकिन उसमें टोटी नहीं लगी है। कहीं जगह मैंने देखा कि पाइपलाइन का डंडा तो खड़ा हो गया जिसमें टोटी लगी है, लेकिन उसमें जो अंडरग्राउंड पाइप जोड़ा जाता है वो पाइप ही नहीं जोड़ा है, खाली डंडा खड़ा करके चालू कर दिया गया है। लेकिन न उसमें पानी आ रहा है और न उसमें पाइप का पानी का जुड़ा हुआ है। सड़क की स्थिति ये है कि आप 4 चक्के से, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग अगर ग्राउंड की रिपोर्ट अगर लेंगे, गांव में जाएंगे मझवा विधानसभा में, तो आपको समझ में आएगा कि एक गांव से एक गांव का जो लिंक मार्क होता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप साइकिल से जा सकें। और बरसात अगर हो गई तो पैदल चलना दुर्लभ हो जाएगा। आज तक मझवा विधानसभा में जो भी इन लोगों ने, दोनों लोगों ने 15 साल और 10 साल, ये 25 साल का जो समय गुजारा है, जनता उस 25 साल को लेके अपने को ठगा महसूस कर रही है। लोगों के साथ छलावा किया गया है, झूठ बोला गया है, झूठ बोल के बरगला के, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों ने वोट लिया। लेकिन जनता ने हर बार विश्वास किया। तो एक गांव में कहावत कही जाती है कि दूध का जला माठा फूंक के पीता है। तो इस समय मझवा की जनता दूध से जली है तो माठा भी फूंक के पी रही है। और दीपू तिवारी बहुजन समाज पार्टी के रूप में घर घर जा रहे हैं। और हम लोग मझवा विधानसभा के किसी भी ग्राम सभा से अनजान नहीं हैं।
हम लोगों ने छात्र राजनीति की है। मैं बिनानी डिग्री कॉलेज का 98 में जनरल सेक्रेटरी रहा, सन 2000 में मैं प्रेसिडेंट। मैं लगातार छात्र राजनीति के बाद से जब मैं सक्रिय राजनीति में आया सन 2002 से, तो मैं लगातार मझवा विधानसभा को ही अपना राजनीतिक क्षेत्र और घर परिवार मानकर मैं लगा रहा वहाँ पर। और आज कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 10, 20, 50 लोग मेरे न हों या 10-5 घर मेरे न हों कि जहाँ मैं बैठ के किसी भी टाइम जाके 2 रोटी नमक रोटी खा सकूँ। मुझे मना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वो फिर किसी भी समाज का हो। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण समाज हूँ तो मैं ब्राह्मण के यहाँ रोटी खाऊं। दीपू तिवारी ने सबके यहाँ रोटी खाई है और राजनीतिक दृष्टि से रोटी नहीं खाई है। संबंधों के आधार पर मैं 30 साल से घूम रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं आज भी क्षेत्र में जा रहा हूँ। मुझे भूख लग रही है तो कोई मुझे रोटी और सब्जी खिला रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है तो वो खिला रहा है। ये मेरा जो मुझे ये जाने पर जो मुझे प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का जो साथ मिल रहा है, इससे मझवा की जनता ये मजबूती से दीपू तिवारी के साथ खड़ी है और ये मन बना चुकी है। इसी को देख के विपक्षी परेशान है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये मझवा विधानसभा सीट से 5 बार बीएसपी चुनाव जीती है इस विधानसभा से, तो ये बीएसपी का एक तौर पर गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई अभी तक, तो आप अपनी सीधी लड़ाई किससे मानते हैं, बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से? देखिए, समाजवादी आपने कहा कि यहाँ से कभी नहीं जीती है, तो जब समाजवादी यहाँ से जीती नहीं है और राजनीति का जो खेल होता है, राजनीति का खेल देखिए अंक गणित का होता है, जोड़ घटाने पे राजनीति चलती है। हम ये कहें कि हम जीत रहे हैं या वो कहें वो जीत रहे हैं, तो जनता इतनी समझदार है और पढ़ी लिखी जनता है कि किसी के कहने से नहीं होगा। जब अब आप अगर समीकरण देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मझवा विधानसभा में ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है। एक समय हुआ करता था ये पंडित लोकपति जी के नाम से ये सीट जानी जाती थी। आज उनको ख़त्म हुए 36 साल हो गया। आज यहाँ पे ब्राह्मण समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। लोगों ने कभी किसी को वोट दिया, कभी किसी को वोट दिया, लेकिन जिसको भी वोट दिया वो ब्राह्मण समाज का नहीं हुआ। ब्राह्मण समाज हमेशा से यहाँ हीन दृष्टि से जो जीते उन्होंने ब्राह्मण समाज को हीन दृष्टि से देखा। ब्राह्मण समाज सिर्फ वोट लेने के लिए वोट बैंक बना हुआ है, लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज दलित समाज में मिल के यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वोट है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण और गठजोड़ है, ये इतना मजबूत है जैसे 2 भाई अगर आपस में मजबूती से खड़े हो जाए तो अगर दुश्मन 10 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे तो 2 भाई उन पे भारी पड़ेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मझवा विधानसभा में आप ब्राह्मण और दलित का गठजोड़ बना रहे हैं? नहीं, हाँ, देखिए, गठजोड़ नहीं बना रहे हैं। ब्राह्मण और दलित दोनों एक हैं। शुरू से आप इतिहास उठा लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, इसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और आप लोग पत्रकार हैं, आप पुराना इतिहास उठाएंगे तो इतिहास में भी यही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यही 2 लोग मिलकर शासन सत्ता चले। आज घेलुआ में मुस्लिम समाज आया तो आज दीपू तिवारी के साथ तो सर्व समाज है। दीपू ने छात्र राजनीति की है। छात्र राजनीति में जात पात नहीं चलता। अब ब्राह्मण समाज मेरा परिवार है, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ तो वो मेरा परिवार है। उनको आप राजनीति से अगर जोड़ेंगे कि ब्राह्मण, तो वो मेरा परिवार है, उसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। और मैं अपने परिवार में, मेरा अधिकार है और उनका भी अधिकार है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ मझवा विधानसभा में मजबूती से खड़े हैं। आज अगर मेरा परिवार मेरे साथ न खड़ा होता तो शायद दीपू तिवारी लड़ाई से बाहर होता। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों से बात कर रहा था, सब लोग कह रहे थे कि पहले जो सीधी लड़ाई थी वो बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी थी, लेकिन मायावती ने यहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिया दीपक तिवारी के तौर पर, तो त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। देखिए, ये बात अगर जनता कर रही है तो मैं उसको नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन दीपू तिवारी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार मझवा विधानसभा की जनता, और मझवा विधानसभा के अभी चुनाव नहीं हुआ
लेकिन जिस दिन से दीपू तिवारी का नाम घोषित हुआ है उस दिन से मझवा विधानसभा एक उत्तर प्रदेश के 9 सीट में नंबर 1 पे चर्चा का विषय बनी हुई है। आज यहाँ पर चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, आज उन लोगों को गांव में कोई घर नहीं मिल रहा है कि वो जाके अपनी बात को कह सकें। वो क्या बात करेंगे? विकास के मुद्दे पे बात करें। भ्रमित करने वाले मुद्दे पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और दीपू तिवारी विकास के मुद्दे को लेके बात कर रहा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर मुझसे तो कोई टेबल टॉक करना चाहे तो मैं बैठ के उस प्रत्याशी से टेबल टॉक करने के लिए तैयार हूं कि आपने 5 साल में क्या विकास किया, 15 साल में आपने क्या किया, वो बात करें। यहाँ पे राजनीति अभी तक गंदी राजनीति मझवा विधानसभा में होती रही है। एक समाज को दूसरे समाज को लड़ा के राजनीति होती रही है। एक समाज को खुलेआम मंच से गाली दे के बात होती है। जो समाजवादी का प्रत्याशी है वो ब्राह्मण समाज को खुल के मंच से वो गाली दिया। उस पे भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके उसको सांसद भदोही से भाजपा का टिकट देके उसको सांसद बनाया। ये ब्राह्मण समाज के लिए भाजपा ने जो ये काम किया, ये ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने के लिए काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ब्राह्मण समाज के यहाँ जाएगी? क्या मांगेगी? कि जो ब्राह्मण समाज को खुलेआम गाली दे समाज को, किसी से किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो आप उसको गाली दे सकते हैं, लेकिन कि पूरे समाज को गाली देने का अधिकार समाज में किसी भी व्यक्ति या किसी जात और धर्म के लोगों को नहीं है। अगर आपको किसी से है तो उन्होंने तो खुल के हम ब्राह्मण समाज को गाली दिया मंच से, और भाजपा ने उनको क्या दिया? गाली देने के एवज में भाजपा ने उनको भदोही से टिकट दिया 2019 में और उनको भाजपा ने सांसद बना के माला पहनवाया। तो भाजपा किस मुंह से ब्राह्मण समाज की हितैषी बनती है? अगर वो इतनी हितैषी बनती तो शायद उनको टिकट न देती, 2019 में उनका चुनाव न लड़ाती। लेकिन आज की डेट में ब्राह्मण समाज को भाजपा नेतृत्व करने देना नहीं चाहती। भाजपा नहीं चाहती कि ब्राह्मण समाज राजनीति में आए। आज वर्तमान सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। चाहे राजनीतिक स्तर पर देख लीजिए, चाहे सामाजिक स्तर पर देख लीजिए, चाहे आर्थिक स्तर पर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पतन आज ब्राह्मण समाज का हुआ है। तो ब्राह्मण समाज के साथ तो धोखा हुआ है। ब्राह्मण समाज इस बार जान रहा है। अब बहन जी की सरकार थी 2007 में, बहन जी के सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान मिला तो सवर्ण समाज में, और वो भी ब्राह्मण समाज को मिला। बहन जी ने किसी समाज को लेके नहीं चली। बहन जी ने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगा के चला। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा पे बहन जी ने काम किया, और जो बहन जी ने नारा दिया उस नारे के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने काम किया। बहन जी से ज़्यादा कौन सा ऐसा दल है उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्व समाज को इज्जत और सम्मान दे? और बहन जी की सरकार में जो काम बहन जी ने कर दिया, कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए। आज भी गांव-गांव आप चले जाइए, मैं समाजवादी और भाजपा के लोगों की बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े नेता अगर वो बैठ रहे हैं समाज में और जब पब्लिक बोल रही है तो उनको मजबूरी में यह पब्लिक के सामने कहना पड़ रहा है कि नहीं, बहन जी की सरकार कानून की व्यवस्था में अच्छी थी। ये मैं वो भाजपा और सपा के लोग बोल रहे हैं समाज में, पब्लिक के सामने। जब पब्लिक से बहस हो रही है तो झूठ पब्लिक के सामने क्यों बोलेंगे? बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये मझवा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दीपक तिवारी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल सभी वर्ग के लोग उनके साथ हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस विधानसभा में चूंकि ब्राह्मण जो निर्णायक भूमिका में है वो उनके साथ है। इसके अलावा दलितों का भी साथ भी बहुजन समाज पार्टी को मिला है, लिहाजा इस सीट पर जीत सकारात्मक होगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और इंद्रेश के साथ अशोक तिवारी, मिर्जापुर, न्यूज़ 24।